नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक कुमार, न्यूरोसर्जन, वीके न्यूरो केयर हॉस्पिटल हिसार। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक, जिसको आम भाषा में लोग लकवा बोल देते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रोक क्या होता है? इसमें ये दिमाग की नस का बंद हो जाना या फिर दिमाग की नस का लीक हो जाना, इन दोनों को ही कॉमन भाषा में स्ट्रोक बोलते हैं। अब हम देखेंगे इसके कारण। सबसे पहले अगर हम कारणों की बात करें तो स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन जो कारण है वो है अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, जो कि यूजुअली ओल्ड एज में ही ज्यादातर देखा जाता है। और खून का गाढ़ा हो जाना या फिर अपना अनकंट्रोल डायबिटीज है, इसमें हो सकता है। और अगर हम नस में लीकेज की बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर ही मोस्ट कॉमन कोज है। उसके बाद कई बार नसों में दिमाग में नसों का गुच्छा होता है, वो फट जाता है। कई बार कोई नस फूल के फट जाती है, तो वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और अब इसका लक्षण अगर हम देखें क्या हो सकता है। लक्षण में बात करते हैं तो जैसे आवाज का एकदम से चेंज हो जाना, दिमाग का ये अपना शरीर का एक तरफ का हिस्सा काम ना करना, या फिर मरीज को बेहोशी आना, उल्टियां आना, ये सब स्ट्रोक के लक्षण हैं। अब अगर किसी को ये सिम्टम हो रहे हैं और किसी को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो उसको डिले बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने आसपास स्पेशलिस्ट को जाकर तुरंत दिखाना है, क्योंकि न्यूरो सर्जरी में क्या होता है, गोल्डन टाइम होता है स्ट्रोक के इलाज का। अगर हम टाइम रहते डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो इलाज अच्छे से होता है और इसकी रिकवरी भी अच्छी है। कई बार हमें अगर जैसे नस में लीकेज हो गई है, क्लोट बन गया है, तो कई बार हमें मरीज को ऑपरेट भी करना पड़ता है, क्लोट को निकालना पड़ता है। पर वो सब तभी संभव है जब आप टाइम रहते अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। और अब अगर हम बात करते हैं इसको प्रिवेंशन की, इसको रोक कैसे सकते हैं हम, तो सबसे पहले है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, तो हमें उसको कंट्रोल में रखना है। और अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी मॉडिफाई करनी पड़ेगी, जैसे कि डेली रूटीन में कुछ योगा है, कुछ एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, जॉगिंग है, वो अपने को लाइफ में लाने पड़ेंगे, तभी इसका इलाज संभव है। धन्यवाद।